Assalamu alaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो दोस्तों हमने अपना प्रीवियस टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस करने जा रहे हैं, जो कि टेंसेस का लास्ट लेक्चर है हमारा आज। इसके बाद हम अपना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करेंगे। इसमें उर्दू फ़िक्रे की पहचान ये होती है कि इसमें बात करने वाला वक्त की मुय्यना मुद्दत दे के फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस की बात करता है। इसमें सिंस फॉर का यूज़ होता है, जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हुआ था। तो इसका मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शेल हैव बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हम लगाते हैं अपना ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम सिंस फॉर का यूज़ करके उसके बाद हम अपना टेंस कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें मैंने इसकी दो एग्जांपल्स दिए हैं। एक एग्जांपल ये है कि वो 2023 में यहाँ 4 साल से रह रहा होगा। ही विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 years इन 2023। इसे हम शुरू में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसे शुरू में लिखेंगे तो हम कॉमा लगाएंगे, एंड में लिख दिया तो एंड में हमारे पास, क्योंकि ये टेंस कंप्लीट हो गया तो इधर हमने लगा दिया फुल स्टॉप। तो इसमें ही हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, विल हैव बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एज आ गया, और लिविंग हमारे पास आ गया मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल। हेयर हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट फॉर 4 years, और आगे हमने इसका टेंस कंप्लीट कर लिया। अब इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं। सैम सुबह से किताब पढ़ रहा होगा। सैम विल हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। तो सैम हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, विल हैव बीन हमारे पास आ गया एज अ हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग हमारे पास आ गया मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब रीड की। तो द बुक हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट और सिंस मॉर्निंग कंप्लीट। अब हम इसका देखते हैं नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हमें विल या शैल के बाद हम नॉट लगा देते हैं। बाकी टेंस हमारे पास सिंपल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस वाला ही रहता है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने इधर विल या शैल के बाद नॉट लगा दिया, क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव और बाकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास सिंपल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस वाला ही है। इसमें हम इसके बाद आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का एडिशन करके हम अपना टेंस कंप्लीट कर लेते हैं। तो इधर मैंने इसकी एग्जांपल्स दिए हैं। वो सुबह से काम नहीं कर रही होगी, तो शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हमने विल के बाद नॉट लगा दिया और बाकी टेंस हमारे पास वैसे ही आ गया। सिंस मॉर्निंग वर्क की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो वर्किंग। तो इसमें मैंने इसकी दूसरी एग्जांपल दी है, शाम से बूंदाबांदी नहीं हो रही होगी। इट विल नॉट हैव बीन ड्रिजलिंग सिंस नाइट। इट हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, विल हमारे पास विल हैव बीन हमारे पास आ गया हेल्पिंग वर्ब, और नॉट क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव है। तो ड्रिजल की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ड्रिजलिंग, तो सिंस नाइट। इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने इसका ऑब्जेक्टिव नहीं दिया। तो इंटेरोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हमें करना ये होता है कि हम विल या शैल को पहले ले आते हैं, बाकी टेंस हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट वाला ही रहता है। तो अगर हम इसे हटा दें तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास पूरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस ही है। इसमें हम फ्यूचर में हम करते हैं ये हैं कि सब्जेक्ट के बाद विल या शैल ऐड करके हैव बीन वैसे ही लगा देते हैं। तो क्योंकि ये नेगेटिव है हम इसे बाहर ले आए, तो बाकी टेंस हमारे पास वैसा का वैसा आ गया। तो इसमें मैंने इसकी दो एग्जांपल्स दी हैं। तो क्या वो 12 बजे से खेल रहे होंगे और क्या वो सुबह से पढ़ा रहा होगा। तो इसमें पहली एग्जांपल देखते हैं, विल दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 12 o'clock। इसमें ये इंटेरोगेटिव है, हमने विल पहले लगाया और दे अपना लगाया हमने अपना सब्जेक्ट। ये हमारे पास प्लेइंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, तो इसमें सिंस का ऐड करके हमने 12 o'clock लगा दिया। तो एंड में हमने लगाया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमारे पास इंटेरोगेटिव है। तो इसकी दूसरी एग्जांपल है, विल ही हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तो क्या वो सुबह से पढ़ा रहा होगा। तो इधर हमारे पास क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो हमने विल फर्स्ट में लगाया। तो ही हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें हमने अपना टेंस कंप्लीट करके एंड में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो इधर आप देख रहे होंगे कि मैंने इसकी एग्जांपल्स नहीं दी, बस मैंने सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख दिया। आपको समझा देता हूँ। तो इसमें हमें करना ये होता है कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम
इंटेरोगेटिव वाले में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं तो हमारे पास ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाता है। तो इसमें मैंने इसकी एग्जांपल नहीं दी, इसमें इसी की एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वो सुबह से नहीं पढ़ा रहा होगा? अगर हमारे पास ऐसे आ जाए कि क्या वो सुबह से नहीं पढ़ा रहा होगा, तो हमें इधर करना क्या होगा कि हम इसमें विल ही, यानी ये ही हमारे पास सब्जेक्ट है, तो हम इसके बाद हम इधर नॉट लगा देंगे, तो ये हमारे पास बन गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक था।